दोस्तों, पिछले श्लोक में युधिष्ठिर के अनंत विजय शंख ने धृतराष्ट्र के अंदर हार का डर पैदा कर दिया था। लेकिन संजय यही नहीं रुके। गीता के पहले अध्याय के 17वें श्लोक में संजय ने धृतराष्ट्र को कुछ ऐसे महारथियों के नाम गिनवाए जिन्हें सुनकर पूरी कौरव सभा में सन्नाटा छा गया होगा। क्यों? क्योंकि संजय कौरवों की तारीफ नहीं कर रहे थे, बल्कि वो कौरवों के सबसे बड़े सेनापतियों भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के काल मृत्यु का नाम ले रहे थे। आज की डिबेट में हम जानेंगे कि आखिर इन खास योद्धाओं का नाम इसी श्लोक में क्यों लिया गया और इनका खौफ कौरवों पर भारी क्यों था। अर्थात महान धनुर्धर काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट और कभी ना हारने वाले सात्यकी ने भी अपने अपने शंख बजाए। अब यहाँ सबसे बड़ा रहस्य समझिए। संजय ने महान धनुर्धर काशीराज का सबसे पहले नाम लिया, जो धर्म के प्रतीक थे। उसके बाद नाम आता है महारथी शिखंडी का। धृतराष्ट्र जानते थे कि भीष्म पितामह को कोई नहीं मार सकता, लेकिन शिखंडी ही वो एकमात्र योद्धा था जो भीष्म की मृत्यु का कारण बनने वाला था। शिखंडी का नाम सुनते ही हस्तिनापुर में खलबली मच गई होगी। और फिर नाम आता है धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न का जन्म ही गुरु द्रोणाचार्य का वध करने के लिए अग्निकुंड से हुआ था। संजय मानो धृतराष्ट्र को चेतावनी दे रहे थे कि महाराज, आपके सेनापतियों का काल कुरुक्षेत्र के मैदान में शंख बजाकर अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुका है। अब मानो आपकी हार निश्चित है। इसके बाद संजय नाम लेते हैं राजा विराट का। ये वही राजा विराट हैं जिनके यहाँ पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था और जिन्होंने कौरवों की पूरी सेना को अपने राज्य से खदेड़ दिया था। विराट का नाम कौरवों के पुराने अपमान की याद दिला रहा था। और अंत में नाम आता है सात्यकी का। संजय ने सात्यकी के लिए अपराजित शब्द का इस्तेमाल किया। सात्यकी ने खुद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन से युद्ध कला सीखी थी। इन सभी योद्धाओं के शंखनाद ने कौरव सेना को यह बता दिया था कि पांडव अकेले नहीं हैं। उनके साथ ऐसी शक्तियां खड़ी हैं जिन्हें भेद पाना असंभव है। तो दोस्तों, इस श्लोक से हमें समझ में आता है कि महाभारत का युद्ध सिर्फ हथियारों का नहीं बल्कि साइकोलॉजी का भी था। सामने वाले की सबसे बड़ी कमजोरी को मैदान में लाकर खड़ा कर देना ही आधी जीत होती है।